ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये शदीद खराबियाँ और तबाहियाँ अपने अंदर लिए हुए नज़र आते हैं। खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं पे कोई आपको बड़े पैमाने के ऊपर ऐसी खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं जहाँ पे कोई ज़लज़ले की वजह से हलाकतें और परेशानियाँ हों। वो मुल्क पाकिस्तान में पानियों से तबाही और ख़राबी का टाइम नज़र आता है। 3 मुल्क हैं जो कि किसी लिहाज से अर्थक्वेक की बदौलत सुनामी की वजह से किसी तौर पे अफेक्टेड होते हुए खुदा न खास्ता नज़र। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं है। इस टाइम जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, हमेशा से कहता हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी अकेडमी है। यहाँ पर ज़ंजानी जंतरी भी बनती है जो आप अक्सर पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर। और उसके अंदर नाजरीन, अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो साल की जो कैलकुलेशन होती है जंतरी के अंदर होती है, जो आप मंगवा भी सकते हैं, वो स्क्रीन पे वेबसाइट पे भी है। दूसरा आपको बताएं कि इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन उसके अंदर इन्होंने स्टार्ट में कही थी जब 2026 आने वाला था। सर ने कहा था कुदरती आफात का ये साल है। वैसे तो अब ये टाइम बन भी गया है, क्योंकि जो इस टाइम महकमा मौसमी आता है उसने भी अलर्ट जारी अब कर दिया है कि जी बारिशें, और हम देख रहे हैं कि बादल बनते हैं फिर वापस चले जाते हैं, हल्के से बरसते हैं, कई जगहों में बरस रहे हैं, कई जगहों पे नहीं बरस रहे, लेकिन उस तरफ इंडिकेशन अब हम जा रहे हैं। तो ये जुलाई का महीना जो मिड ऑफ जुलाई है, उससे लेके आगे कितने महीने क्रिटिकल हैं, इस हवाले से सर से मैंने आज पूछना। मैंने पहले भी प्रोग्राम किए हैं इसके ऊपर, अर्थक्वेक के ऊपर, लेकिन कौन सी कंट्री इसके अंदर ज़्यादा अफेक्टेड हो सकती है। जैसे वेनेजुएला की हम बात करें तो वहाँ 70,000 बंदा ज़मीन में दबा हुआ है अर्थक्वेक की वजह से। तो अर्थक्वेक के कितने चांसेस है, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ समझाना है और बचाना है, ताकि आप लोगों ने ये प्रोग्राम जिन्होंने देखा होगा वो कम से कम अपने आप को रीडिंग लेके बचने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोलॉजी का मकसद भी यही होता है, अपने आप को सेव करें, अल्लाह से जोड़ें। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं चाहूँगा कि अब जुलाई तो मिड की तरफ आ गया है, बिल्कुल। तो मिड ऑफ जुलाई के बाद कौन से मंथ ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं? बल्कि आपको बताऊँ, K2 का जहाज भी एक पानी में गिरा है, जो बिल्कुल। कराची का जहाज था हाँ, और बिल्कुल। वो शारजा गया था ठीक होने, कार्गो कार्गो जहाज। शिप था। तो वहाँ का अमला नहीं मिला अभी तक। ये खबरें भी आ रही थी कि ढूंढने की बिल्कुल। कोशिश की गई, और उसके अलावा भी जहाज के हमने इवेंट्स देख रहे हैं। हम्म। और आपसे मैंने कैलकुलेशन भी ली थी कि ये क्या मामला हो सकते हैं। सर इस पे बताइएगा, खतरात किन किन कंट्रीज में है, क्या क्या मामला था, कुदरती आफत कहाँ कहाँ हो सकती है, ये सारी बात। देखिए फर्क इसमें अगर हम लोग देखें ना, तो आसमान के ऊपर जो सीआरवी पोजीशंस होती हैं वो बेसिकली तौर के ऊपर आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही होती हैं कि अगले आने वाले साल में या 10 सालों में भी इवन कि दुनिया में क्या क्या बदल सकता है, क्या क्या हो सकता है। लेकिन ये पोजीशन बताती हैं, सियारे भी अल्लाह ने बनाए, करना मेरे अल्लाह ने है। बेशक बेशक बेशक। अब इसमें सिर्फ क्योंकि इंडिकेशंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उसमें ये हो सकता है कि उसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज हो जाए, उसका ये हो सकता है कि उसकी शिद्दत थोड़ी सी चेंज हो जाए। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो साल है, बल्कि ये साल क्या, ये जो साल के अगले आने वाले 5 से 6 साल हैं, ये मौसमी तगय्युर और तबद्दुल के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये शदीद खराबियाँ और तबाहियाँ अपने अंदर लिए हुए नज़र आते हैं। हर गुजरता साल जो है वो पिछले साल की तबाही बर्बादी को भुला देगा, क्योंकि अगले वाले साल की ज़्यादा शिद्दत वाली होगी। सर पिछला साल तो बड़ा ही बुरा गया था, ये कुदरती आफत, गाड़ी हमने देखी पानी में तैरती जा रही। बिल्कुल, जो इस्लामाबाद का वाक़या था। इस्लामाबाद का, और ये इस बार भी तो हुआ, वो जो लड़के जो टिकटॉक बनाने वो तो खैर आपकी उनकी अपनी खैर गलती थी। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि जो कुदरती तौर के ऊपर आफात वाला मामला है और कुदरती तौर के ऊपर जो सैलाब वाला मामला है, या जहाज़ों का गिरना है, या किसी तौर के ऊपर समुद्र और पानियों के मसाइल हैं, या इवन सुनामी आने का मसला खदशा है, या अर्थक्वेक वाला मसला है, इसको अगर हम लोग देखें तो बेसिकली तौर के ऊपर हमें जो एस्ट्रोलॉजी गाइडलाइंस देती है, ग्रहणों के एतबार से जो ग्रहणों की शिद्दत आ रही है वो लग रहे हैं 12 जुलाई को, 12 अगस्त को, 12 अगस्त को, फिर लग रहा है 28 अगस्त को। अब उस ग्रहण का जो इम्पैक्ट या शिद्दत है वो 1 महीना पहले शुरू होगी, यानी कि 12 जुलाई से। 12 जुलाई के बाद से आपको ये जो न्यूज़ आ रही हैं, ये जो आपको चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, इसमें अब आपको बड़ी तेज़ी नज़र आना शुरू होगी। अच्छा, अभी कार्गो प्लेन गिरा है, खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं पे कोई आपको बड़े पैमाने के ऊपर ऐसी खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं जहाँ पे कोई ज़लज़ले की वजह से हलाकतें और परेशानियाँ हों। वो अभी वेनेजुएला में भी तो देखी हमने। अब वो तो मतलब थोड़ा सा पुराना हो गया। अब ये अच्छा, ये अगला भी आएगा। ये अगले आने वाले टेन्योर की बात हो रही है कि अगला आने वाला जो टेन्योर है कम व बेश तकरीबन कोई 2-1 महीने का, ये 2 महीने ज़लज़लों की शिद्दत के एतबार से,
जल्जलों की तबाहकारियों के लिहाज से, और फिर जल्जलों की बुनियाद के ऊपर सुनामी का आ जाना, ये इम्पैक्ट भी अच्छा खासा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है वाटर साइन में। वाटर साइन। अब वाटर साइन में जब ग्रहण लगेगा तो पानी जो है उसको शिद्दत और तबाही की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और ग्रहण भी बहुत शदीद है क्योंकि मुकम्मल शमसी ग्रहण है। तो इस लिहाज से पानी को किसी तौर के ऊपर इस कैफियत में लेके जाएगा कि जो शहरों के शहर या गाँव के गाँव जो है वो बहा के ले जाए। तो इस एतबार से हमारी जो इदारे हैं या हमारी जो हुकूमत है उसको एक अलार्मिंग सिचुएशन के तौर के ऊपर कोई विद इन अ वीक और 2 जो है चीज़ों को किसी तौर पे प्रिपेयर्ड कर लेना चाहिए। यानी कि देखें, ये प्रोग्राम के जरिए हो सकता है किसी को मैसेज जाए और वो इस चीज़ को प्रिपेयर पहले ही कर ले, मतलब उसको प्रिपेयर्ड कर लेना चाहिए। या ऐसे लोग जो पिछले साल भी इसकी शिद्दत से मुतासिर हो चुके हैं, या ऐसे खत्ते में रहने वाले और ऐसे इलाके में रहने वाले जो कि ऑलरेडी पिछले साल भी इससे मुतासिर हो चुके हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा है कि अच्छा खासा जो है मुल्तान से लेके बहावलपुर के दरमियान का जो पूरा रीजन था वो इससे बहुत शदीद मुतासिर रहा, जिस वजह से आपकी मोटरवे भी बंद रही, और उस एतबार से पूरा इलाके में रहने वाले जो अवाम थे वो परेशान हाल रहे। गो कि वो तमाम तरह अवाम जो है वो किसी लिहाज से आपके रिवर बेड में नहीं आती, लेकिन जो लाहौर में तबाही हुई, लाहौर में परेशानी हुई, लाहौर में जो सोसाइटीज़ वगैरह का प्रॉब्लम हुआ, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा 2-3 सोसाइटीज़ जो हैं वो उनके नाम आते हैं, वो बेसिकली तौर के ऊपर इस रिवर बेड के अंदर आते हैं। तो हमारी जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि किसी लिहाज से अभी से चीज़ों को किसी तौर पे इंतज़ामात की तरफ ले जाए, वरना जो बहुत शिद्दत वाली तबाही पिछले साल आई थी, इस साल के ये जो 2 महीने हैं किसी लिहाज से ये स्टार्ट हो रहे हैं 15 जुलाई से और ये रहेंगे 15 सितंबर तक। 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक का जो टाइम है वो मुल्क पाकिस्तान में पानियों से तबाही और ख़राबी का टाइम नज़र आता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ज़ल्ज़लों की तरफ चलें, ज़ल्ज़लों वाला जो मामला नज़र आता है, इंडिया की बात करें और दूसरी बांग्लादेश की बात करें, देखिए ये पूरा रीजन, क्योंकि ये पूरा एशिया पूरा, इसमें हमारा पूरा रीजन आता है। और इस रीजन को अगर आप वर्ल्ड मैप के तौर के ऊपर देखेंगे तो ये रीजन आपका स्टार्ट हो जाता है यूएई वाली बेल्ट से, अच्छा, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में फिर हमारा खिता, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, फिर उसके बाद किसी तौर के ऊपर कुछ हिस्सा जो है इसमें चाइना को और रशिया का भी कवर्ड आता है। क्योंकि जब हम मैप को देखेंगे तो मैप की जो डिवीजन्स होती हैं वो डिवीजन में ये पूरा जब रीजन आएगा तो इस रीजन में ऊपर से लेकर नीचे तक जितना रीजन आएगा मुल्क का वो पूरे का पूरा उसमें अफेक्टेड होगा। ठीक है। इसमें फिर जो है वो इंडिया भी आ जाएगा, इसमें जो है नेपाल भी आ जाएगा, भूटान भी आ जाएगा, और इसमें फिर बांग्लादेश भी आ जाएगा। इवन इसमें किसी तौर के ऊपर श्रीलंका भी आ जाएगा, श्रीलंका भी नीचे, इंडिया के बिल्कुल नीचे आता है। तो ये तमाम तर वो मैप के ऊपर जो ममालिक नज़र आते हैं इस रीजन में, वो किसी तौर के ऊपर पानियों से शदीद मुतासिर होते हुए नजर। और ये वही जगह होंगी जो लास्ट टाइम थी कि उससे भी ज़्यादा नया कोई इलाके होंगे? ये कुछ नए इलाके हो सकते हैं, वो भी जमा इसमें नए इलाके भी हो सकते हैं। तो इस एतबार से आप जहाँ जहाँ जिस जगह पे हैं और अगर आपको ये फील आती है कि ये जगह सेफ़ नहीं है तो यहाँ से आप माइग्रेट कर देंगे 2 महीनों के लिए, या इन 2 महीनों के लिए कुछ ऐसे इंतज़ामात कर लें कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला हो तो आप किसी बहुत सवेर परेशानी में और किसी जानी नुकसान की तरफ ना जाएं। अब इसके बाद अगर हम जो बाकी डिविजनल आती है रीजन्स के अतबार से, जो कि हमारी ईस्टर्न साइड की रीजन है, फिर उसके बाद हमारी वेस्टर्न साइड वाली है, क्योंकि हम हैं मिडल में ऑलमोस्ट। अब इस एतबार से ईस्टर्न साइड वाली जो साइड है वो बेसिकली तौर के ऊपर जो ख़राबियाँ, तबाहियाँ, परेशानियाँ सुनामी से फेस करेंगी वो बेसिकली तौर पे आएंगी अर्थक्वेक की बदौलत। उसमें किसी तौर पे फ़िलिपीन का ख़त्ता, फिर उसके बाद किसी लिहाज से जापान वाली साइड, पूरा नहीं लेकिन उसके कुछ इलाके, उसके बाद किसी लिहाज से इंडोनेशिया। ये 3 मुल्क हैं जो कि किसी लिहाज से अर्थक्वेक की बदौलत, सुनामी की वजह से किसी तौर पे अफेक्टेड होते हुए खुदा न खास्ता नज़र, मतलब वहाँ से ये खबरें आ सकती हैं, ये खबरें आ सकती हैं इस तरह की। और ये 2 महीने उनके लिए भी बहुत शदीद ख़राबी वाले हैं। ठीक हो। अब इस एतबार से अगर हम लोग चले जाए वेस्टर्न साइड के ऊपर, वेस्टर्न साइड में अगर जाके देखते हैं तो वेस्टर्न साइड्स में जो तबाही, बर्बादी वेनेजुएला साइड के ऊपर नज़र आई थी, इस दफ़ा वो आपको वेनेजुएला साइड की तरफ नज़र नहीं आएगी, वो आपको कहीं ना कहीं पे लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ में, और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ के अलावा इसमें अमेरिकन रीजन के साथ जो एक आपका किसी तौर के रीजन आता है जिसमें बहुत साल पहले भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी, हैती का।
तो वो जो इराक़ और वो जो रीजन है और इवन लैटिन अमेरिका वाला रीजन, उस रीजन में भी किसी लिहाज से कुदरती आफात और ये अर्थक्वेक की जो इंडिकेशंस हैं वो इस ग्रहणों के ज़ेर असर में रहती हुई नज़र आती हैं। तो इस लिहाज से वहाँ पे भी जो रहने वाले लोग हैं उनको भी शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत रहेगी। ठीक है सर, ये जो 2 महीने इसमें ज़ोडिक की साइन की बात करें तो उसमें कौन से अफेक्टेड हो सकते हैं? वाटर साइन, देखिए, एयर अगर साइन या फायर? बिल्कुल नहीं, इसमें हम वाटर एयर फायर वाली कैफियत नहीं होगी। इसमें डायरेक्टली तौर के ऊपर हम ज़ोडिक साइंस को देखेंगे, अच्छा, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि ग्रहण कहाँ लग रहा है। हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होंगे सिर्फ 3 ऐसे ज़ोडिक साइंस होंगे कि जो किसी तौर के ऊपर बहुत शिद्दत में ना हो, वरना 9 जो ज़ोडिक साइंस हैं वो किसी ना किसी पर्सपेक्टिव में डिस्टर्ब ज़रूर होंगे। लास्ट टाइम आपने वीडियो देखी थी, पूरी फैमिली खड़ी थी और पानी आसपास था और वो सारी बह गई थी। बिल्कुल तो ऐसे। इस तरह के वाक़यात से पहले ही इंडिकेशन बता रहे हैं सर, तो बचत करने के लिए ही होता है, अवेयरनेस होती है, ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है। देखिए, अब ज़ोडिक साइंस की जो आपने बात की है ना, तो हमारे पास ये जो क्लिप्स लग रहा है ये लग रहा है कैंसर में। कैंसर में एरीज वालों को घर से जुड़े हुए मसलों और परेशानियों में तंगी लाएगा, सवारी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स और इवन खुदा ना खास्ता हादसात। ठीक है, हादसात जो हैं उससे भी आपको बहुत केयर की ज़रूरत होगी। ओके, टॉरेंस वालों को देखा जाए तो टॉरेंस वालों के जायचे में, इनके रिश्तों में, सिबलिंग्स के साथ, और अगर ये रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं डोमेस्टिकली तौर के ऊपर, तो डोमेस्टिक ट्रैवल जो कि रोड के थ्रू है वहाँ पे भी इनके लिए शदीद एहतियात है। ठीक है, जमनाए वालों को देखा जाए तो इनको स्ट्रेट अवे पैसा जो है वो इनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का बायस होगा। खर्चे, पैसे को संभालना और खर्चों का बिलावजह एक्सीड कर जाना। कैंसेलियंस वालों के लिए देखा जाए तो उनको ज़हनी तौर के ऊपर स्ट्रेस लाहक रहेगा, ज़हनी तौर के ऊपर तफक्करात, उलझन वाली कैफियत और एक बिलावजह का बोझ रहेगा। लेकिन ये किसी तौर के ऊपर उस चीज़ को स्टेबलाइज ज़रूर करेंगे क्योंकि जुपिटर मौजूद है। लेकिन ये ग्रहण के करीब करीब के दिन होंगे उनमें ये इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आता है वर्गो। वर्गों को लोगों के ऊपर एतबार करना जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। लोगों के ऊपर एतबार कर देना नुकसान की तरफ लेके जाएगा। लिबरंथ वालों को अपनी इज्जत को संभाल के रखना बहुत मीनिंगफुल होगा। इनकी रिस्पेक्ट और इनकी इज्जत में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। स्कॉर्पियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनको अपनी ऐसी ट्रैवलिंग के बारे में बहुत केयरफुल रहना चाहिए जो कि ये ऑनलाइन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन, लगेज और ऑनलाइन ट्रैवलिंग के अतबार से हर लिहाज से बहुत केयरफुल रहें। सेजिटेरियंस के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। फिर कैप्रिकॉनियंस के लिए देखा जाए तो इनकी मैरिटल लाइफ और इनकी पार्टनरशिप, ये स्ट्रेट वे 2 चीज़ें हैं जो कि इनके लिए बहुत शदीद एहतियात वाली होंगी। पाइसेंस वालों को देखा जाए तो पाइसेंस वालों की ज़िंदगी में औलाद, मोहब्बत और मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में परेशानियाँ, ये ज़ोडिक साइन जो हैं इस एतबार से किसी न किसी तौर के ऊपर अफेक्टेड नज़र आते हैं। ठीक हो गया। तो इन लोगों ने सबसे ज़्यादा एहतियात करनी कंट्रीज़ भी आपको सर ने बता दी हैं और आई होप अल्लाह करे कि आप लोग एहतियात कर लें, बचत हो जाए आप सबकी। बताने का मकसद समझाना, डराना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ताकि आप लोग पहले से अवेयर रहें, पता हो, क्योंकि अब हमने सैलाब की तरफ जाना है। फेस करते हैं, हर साल ही करते हैं, लेकिन ये है कि इस बार सर बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा है। लेकिन एक छोटी सी नाज़रीन फिर भी एक एंडोर्समेंट भी करनी है। सर मलेशिया जा रहे हैं और मलेशिया में अगर जो फैंस हैं सर के, जो वीडियोस देखते हैं, वो मिलना चाहते हैं तो ज़रूर मिलें। वहाँ पे आप लाइव मिल के अपना बर्थ चार्ट भी बनवा सकते हैं। और दूसरा बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है कि आपके ज़ोडिक से रिलेटेड खुशबू जो है, फ्रेगनेंस, वो सर ने लॉन्च की है और ये उसकी बॉटल है। ये देखें, ज़ोडिक साइन इधर बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। और सर लास्टिंग कितनी देर तक की है इसकी? देखिए, इसकी लास्टिंग अप्रॉक्सीमेटली ना कुछ तकरीबन 10 से 12 घंटे की वो लास्टिंग है जो कि दूसरों को आती रहेगी। हाँ, मतलब वैसे अगर आप कपड़े उठा के 24 घंटे बाद भी देखेंगे तो उसमें से आपको महक आ रही होगी। और ये यकीन करें, हमने खुद भी यूज़ किया, आउटस्टैंडिंग है। और जो फलक शेख ऑफिशियल की तरफ से ऑर्डर करेगा, बताएगा सर को, तो आपको खुसूसी इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। और ये इसका डब्बा, किसी को उसका अगर ज़ोडिक साइन, किसी का एरीज है या किसी का सजिटेरियस है या कोई भी ज़ोडिक साइन है, तो इस तरह का डब्बा आपको मिलेगा। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखें ज़ोडिक साइन सबके लिखे हुए हैं और इस तरह की ये बोतल में इधर आ जाएगी और ये पैक करके आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं। और ये बुक की तरह बना हुआ, बड़ा ही खूबसूरत है। और ना अच्छा लगे तो डबल पैसे आप ले जाइएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।